पिकनिक पे बैठा ले तेरा रात में। कैसे कैसे मेरे भैया ले चल ढोला पिकनिक पे बैठा ले तेरा रात में। कौ दिन मर जाऊंगी क्यों काटे सारे नाथ में। ले चल ढोला पिकनिक पे बैठा ले तेरा रात में। कौ दिन मर जाऊंगी क्यों काटे सारे नाथों में। ले चल ढोल पिकनिक पे बैठा ले तेरा रातों में। कौ दिन मर जाऊंगी क्यों काटे सारे नाथों में। ये लंबोदर को सुमर कलम अब ले लई मैंने हाथ। रावण को समझाने लगी कि महाराज आप नथ से तीर निकालते हो, यदि किसी दिन आपका निशाना चूक गया तो मेरा धड़ शरीर से अलग हो जाएगा, गर्दन अलग हो जाएगी। और क्या कहती है रे? कैसे कहते हैं मेरे भैया? अरे ले चल ढोला पिकनिक पे बैठा ले तेरा रात में। कैसे कैसे ले चल ढोला पिकनिक पे बैठा ले तेरा रात में। कौ दिन मर जाऊंगी क्यों काटे सारे नाथ में। ले चल ढोला पिकनिक पे बैठा ले तेरा रात में। कौ दिन मर जाऊंगी क्यों काटे सारे नाथों में। ले चल ढोल पिकनिक पे बैठा ले तेरा रातों में। कौ दिन मर जाऊंगी क्यों काटे सारे नाथों में। ये लंबोदर को सुमल कमल अब ले लई मैंने हाथ। दया दान देव दास दरटे के थारे माथ। कैसे मंदोदरियों कहे बलम तुम क्यों इठलाते हो। नारी तो अवला हो जोर मुझ पे अजमाते हो। भिड़ो कोई मर्द जिवाड़े से कई हो वे नथ में तीर निकाड़े से। बताए कोई रघु राजा नामी और थर देखूंगी मैं जोर। भिड़ोवा से जाकर स्वामी तुड़े को जब जोर बराबर को। और मैं ईशो पड़े अंदाज बलम तो मर्द होए भीतर घर को। अब तो कोराई गाल बजाए बलम तो जब मैं जानूंगी। अरे रघु राजा को हरा दे देख शेर तो सब मैं मानूंगी। ले चल ढोला पिकनिक पे बैठा ले तेरा रात में। कौ दिन मर जाऊंगी क्यों काटे सारे नाथों में। ले चल ढोल पिकनिक पे बैठा ले तेरा रात में। कौ दिन मर जाऊंगी क्यों काटे सारे नाथों में। अब तो कोराई गाल बजाए बलम तो जब मैं जानूंगी। अरे रघु राजा को हरा दे देख शेर तो तब मैं मानूंगी कि महाराज मैं आपकी बात मानती हूँ कि आपके समान कोई वीर योद्धा इस दुनिया में नहीं है। तो आप ऐसा करो अवधपुरी में जाओ और अवधपुरी के राजा रघु से युद्ध करके आओ और युद्ध में आप मुझे जीत कर दिखाओ। रावण मन में विचार करने लगा, गरवाड़ी मेरे सामने खड़ी होकर मुझे ओछे बोल दे रही है। मैं अभी अवधपुरी में जाता हूँ और रघु महाराज को युद्ध में हरा कर आता हूँ। रावण कैसे जाता है और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? ओछे बचन दे नार ने। कैसे ओछे बचन दे नार ने मुँह से तो भारी कर दई। या को दिखाऊं मेरो जोरवाने रुख अवध की ले लई। और कैसे मेरे भैया? जारे गुस्सा में हो लाल। कैसे? अरे जारे गुस्सा में हो लाल। चाले बिजली की सी चाल याने सोची मन में काई। और मेरे सामने कर रही रघु राजा की बहुत बड़ाई। और कैसे मेरे भैया? मैं या भूमंडल को राजा। कैसे? अरे मैं या भूमंडल को राजा। बाजे सबड़ाई मेरा बाजा। मौसम कौन जगत में वीर। और वह रघु राजा को मारूं धरूंगो जब हृदय में धीर। और कैसे मेरे भैया? झटपट अवधपुरी में आयो। कैसे? अरे झटपट अवधपुरी में आयो। राजा भक्ति कर तो पायो। जाते रावण ने ललकारियो। अरे तू लड़ ले राजा आजा सामे जोर लगा के धाड़ियो। और कैसे मेरे भैया? अब बन लियो हाथ में अन्न रघु फिर मंत्र को बाँचे। अब बन लियो हाथ में अन्न रघु फिर मंत्र को बाँचे। मंत्र से मथ के अन्न फेंक दियो डूंगर के पाछे। ले चल ढोला पिकनिक पे बैठा ले तेरा रातों में। कौ दिन मर जाऊंगी क्यों काटे सारे नाथों में। ले चल ढोल पिकनिक पे बैठा ले तेरा रातों में। कौ दिन मर जाऊंगी क्यों काटे सारे नाथों में। अब बन लियो हाथ में अन्न रघु फिर मंत्र को बाँचे।
मंत्र से मथ के अन्न फेंक दियो डूंगर के पाछे। मेरे सज्जनों, जैसे रावण रघु महाराज के पास गया, जाकर कहने लगा, अरे रघु महाराज, मैं आपसे युद्ध करने के लिए आया हूँ, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। रघु महाराज जंगल में भजन कर रहे थे, भजनों पर बैठे हुए थे, रावण की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने हाथ में कुछ जौ के दाने लिए और उनको मंत्र से मथा और डूंगर की तरफ फेंक दिया। रावण मन में विचार करने लगा, मैं रघु महाराज को युद्ध के लिए ललकार रहा हूं और रघु महाराज हैं कि मेरी कोई बात नहीं सुनते, चलकर पूछना चाहिए इन्होंने ये कौन सी विद्या चलाई है। रावण रघु महाराज के पास गया, जाकर कहने लगा, अरे महाराज, मैं आपको युद्ध के लिए ललकार रहा हूं और आप हैं कि अपने हाथ में जौ के दाने लेकर इनको डूंगर की तरफ फेंक दिया, ये आपने कौन सी विद्या चलाई है। रघु महाराज को हंसी आ गई। रघु महाराज कहने लगे, रावण, अरे रावण, तू बड़ा भोला है, तू नहीं समझेगा। कि नहीं महाराज, मैं जरूर समझूंगा, आप मुझे बताइए। कि रावण, इस पहाड़ के परली तरफ, इस पहाड़ के परली तरफ कुछ गाय चल रही हैं और उन गायों को मारने के लिए एक शेर उनके पीछे पीछे भाग रहा है। मैंने जौ के दाने फेंके हैं, वो शेर मर गया और गाय प्रेम से चल रही हैं। रावण मन में विचार करने लगा, रघु महाराज झूठ बड़ी अच्छी बोलते हैं, भला यहाँ से बैठे पहाड़ के परली तरफ शेर को कैसे मार दिया जाएगा, गलत बात। रावण को विश्वास नहीं हुआ कि चलकर देखना चाहिए। रावण पहाड़ के पिछवाड़े में गया और जाकर सारा हाल देखा तो हकीकत में शेर मरा पड़ा हुआ था और गाय प्रेम से चल रही थी, क्योंकि रघु महाराज ने जो जौ के दाने फेंके थे, उन जौ के दानों के बाण बने और बाण जाकर सिंह को लगे, सिंह वहीं पर मर गया और गाय प्रेम से चल रही थी। रावण मन में विचार करने लगा, जब रघु महाराज ने वहां से बैठे इस शेर को यहाँ मार दिया तो अपनी पेश नहीं खाएगी, तो रावण किस प्रकार से वापिस लंका में जाता है और आगे क्या होता है रे। कैसे होता है मेरे भैया? सुन के रघु की बात को, कैसे? सुन के रघु की बात को आघात हो, रावण तभी घबरा रहा, उल्टे ही पैरों भगत के लंका को वापिस जा रहा। और कैसे मेरे भैया? देखो दशकंदर सरकार, कैसे? अरे देखो दशकंदर सरकार, हो गए बुरी तरह लाचार, छोटी बहादुरी की टेक और ऐसे नहीं पड़ेगी पार, कभी मैं ओजू लूंगो देख। और कैसे मेरे भैया? या राजा भारो तपधारी, कैसे? अरे या राजा भारो तपधारी, नहीं खावेगी पेश हमारी, लागो पीछू को सो डंक, पहुंच गए शर्मा तो सो लंक, ठाडी मिली गेट पे नार और तू जीतिया का हारे, सही सही खेमो से भरतार। और कैसे मेरे भैया? अब तू जीत्यो हो तो बलम धरू मैं मेरे दिल में धीर, और चरण दबाऊ महाराज बनाऊ तो ये माल पुआ और खीर, ले चल ढोला पिकनिक पे बैठा ले तेरा रात में, काउ दिन मर जाऊंगी क्यों काटे सरनाथ में, ले चल ढोल पिकनिक पे बैठा ले तेरा रात में, काउ दिन मर जाऊंगी क्यों काटे सरनाथ में। अब तू जीत्यो हो तो बलम धरो मैं मेरे दिल में धीर, और चरण दबाऊं महाराज बनाओ तो ये मालपुआ और खीर। जैसे रावण दोबारा लौटकर लंका के महल के गेट पर पहुंचा, रानी मंदोदरी आरती की थाली लेकर खड़ी हो गई। कहने लगी, रे महाराज, आपने मुझे खबर नहीं की, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, आप तो युद्ध जीत कर आए हैं, मैं आपकी आरती उतार दूं, आप थक गए होंगे, आपके पैर दबा दूं, आपको भूख लग रही होगी, कुछ खाने के लिए माल बना दूं। रानी मंदोदरी रावण से इतने शब्द कहती है, रावण शर्म के मारे गर्दन नीची कर लेता है। रानी मंदोदरी समझ गई कि जीत कर नहीं, तो हार कर आया है, तो रानी मंदोदरी फिर से रावण को कैसे ओछे बोल देती है और क्या कहती है रे। कैसे कहती है मेरे भैया? अरे ले डर के मारे भाग्यायो बाला में बारी नाटी रे। कैसे कैसे मेरे भैया? पण तू डर के मारे भाग्यायो बाला में बारी नाटी रे, गढ़ लंका की कराई तेने माटी रे, डर के मारे भाग्यायो बाला में बारे नाटी रे,
काटे लंका के गाराए तैने माटे रे डर के मार भागा यो बालम मारे नाटे रे काटे लंका के गाराए तैने माटे रे। रानी मंदोदरी रावण से इतने शब्द कहती है। रावण महल के गेट पर खड़ा का खड़ा रह गया। मन में विचार करने लगा, घरवाड़ी मेरे पीछे पड़ गई, ये सौदा पार नहीं पड़ेगा, मुझे कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। रावण महल के गेट पर खड़ा होकर अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लेता है कि मैं लंका में जब तक पैर नहीं रखूंगा, जब तक रघु महाराज को युद्ध में नहीं हरा दूंगा। ऐसा प्रण करके महल के गेट से वापस भगत कर अवधपुरी में चला जाता है और अवधपुरी में जाकर अपना विराट रूप धारण कर लेता है। 20 भुजा 10 शीश मानिए पहाड़ का पहाड़। ऐसा आतंक मचाया, जिस इंसान को जहां जगह मिली वहीं पर छुप गया। शाम का टाइम हुआ, रघु महाराज जंगल से आए, अपनी नगरी में कोई प्राणी नजर नहीं आया। रघु महाराज ने आवाज लगाई, अरे भाई नगर निवासियों, आज आप मेरे साथ कौन सा खेल खेल रहे हो जो मेरी नगरी में मुझे कोई नजर नहीं आता। रघु महाराज की आवाज सुनी, एक एक करके बाहर निकलने लगे। रघु महाराज के पैर पकड़ लिए, कहने लगे, ए रघु महाराज, आज तो अपनी नगरी में बड़ा ही भयानक राक्षस आया। तो कैसा था कि महाराज 20 भुजा 10 शीश मानिए पहाड़ का पहाड़। ऐसा राक्षस हमने पहले कभी नहीं देखा। रघु महाराज समझ गए कि ये सब चालबाजी रावण की है। तो रघु महाराज रावण के पीछे कैसे कालबाण छोड़ते हैं और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? राजा जान गयो तत्काल। कैसे? अरे राजा जान गयो तत्काल, है सब भाई रावण की चाल। रिस में लियो धनुष को ताने और कानन तानी खींच छोड़ दियो लंका माऊ बाण। और कैसे मेरे भैया? सर 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 जा रहे हो बाण। कैसे? अरे सर 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 जा रहे हो बाण, बचेंगे नहीं अब रावण के प्राण। आगे आगे रावण जाए और पाछे पाछे कालबान तेजी सु भगतो जाए। और कैसे मेरे भैया? गिरतो पड़तो बजतो जाए। कैसे? अरे गिरतो पड़तो बजतो जाए, सब देवन ने दियो भगाए। बिगड़ी में कुण आडो आए, अरे कोई तो लेना मुझे बचाए। बिचारो गाय गाय टकराए। और कैसे मेरे भैया? अब तू भाग यहाँ से दुष्ट धरियो काई झूठियो ढोकन में। कैसे? और नहीं मिली हो जरा सी शरण डोलियो वा तो तेरो लोकन में डर के मारे भाग्यायो बाला में भारे नाटी रे। ओ गाडे लंका के गाराए तन माटी रे डर के मार भाग्यायो बाला में भारे नाटी रे। ओ गाडे लंका के गाराए तन माटी रे। अब तू भाग यहाँ से दुष्ट धरियो का झूठी ढोकन में। अरे नहीं मिली जरा सी शरण डोले वा तो तीनों लोकन में। रावण तीनों लोकों में घूम लिया, लेकिन कोई भी देवता रावण की सहायता करने के लिए तैयार नहीं हुआ। रावण मन में विचार करने लगा, मैंने रघु महाराज से ठाला पंगा मोल ले लिया और रघु महाराज ने मेरे पीछे कालबाण छोड़ दिया। ये कालबाण मेरे प्राण जरूर लेगा, मुझे कोई ना कोई उपाय करना चाहिए। रावण मन में विचार करने लगा, मुझे वापिस लंका में चलना चाहिए और लंका में जाकर रानी मंदोदरी को सारी बात बतानी चाहिए। वही मेरी सहायता कर सकती है, वरना मेरी सहायता कोई नहीं करेगा। रावण कैसे वापस लंका में आता है और रानी मंदोदरी से कैसे बतलाता है, आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? बगद फिर लंका में आयो। कैसे? अरे बगद फिर लंका में आयो, नार से ऐसे बतलायो, प्यारी मेरी आज बचा दे जान, और तू जीत गई मैं हार गयो को भूलू तेरा एहसान। और कैसे मेरे भैया? काम अपने ही आते हैं। कैसे? क्या कहता है रावण? कैसे कहता है मेरे भैया? अरे काम अपने ही आते हैं, दुखों में साथ निभाते हैं। बलम में तो ये बचाऊंगी, पतिव्रत धर्म निभाऊंगी। झटपट पहनो मेरी ड्रेस और तुम मत अब देर लगाओ, परण्या धरो जनानो भेष। और कैसे मेरे भैया? रानी मंदोदरी कहवा लगी रे महाराज,
मैं आपके प्राण तो बचाऊंगी, लेकिन जैसा मैं कहूंगी वैसा आपको करना पड़ेगा। कि रानी मंदोदरी जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूं। तो महाराज, जो आपका ये मर्दाना भेष है ये तो आपको हटाना पड़ेगा और जनाना भेष धारण करना पड़ेगा। मेरे सज्जनों, रावण जल्दबाजी में कैसे जनाना भेष धारण करता है और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? मरता प्राणी क्या नहीं करता? कैसे? अरे मरता प्राणी क्या नहीं करता, झटपट खोले धोती कुर्ता, आए बड़े दू बड़ में होटी साड़ी और उल्टो कब्जो फेर करया आगा का बटन पिछाड़ी। और कैसे मेरे भैया? रावण को आए बड़े दुबड़ में आई होश कौन रियो कि कब्जा का बटन आगे वे पीछे, दोनों बावन में दोनों हाथ धेड़ दे दिया। मरता प्राणी क्या नहीं करता, झटपट खोले धोती कुर्ता, आए बड़े दुबड़ में होटी साड़ी और उल्टो कब्जो फेर करया आगा का बटन पिछाड़ी। और कैसे मेरे भैया? उड़ रहे हो चेहरा को सब नूर। कैसे? अरे उड़ रहे हो चेहरा को सब नूर, मोटो झोटो भरो सिंदूर, जब सुरमा की रेख लगाई, अरे वह पे ऐसो सुंदर रूप जमे जन कोई डाकन सी भक्ति आई। और कैसे मेरे भैया? अब तू सुन ले बूढ़ी काकी। कैसे? अरे मैं तम सुखा के नाय करियो कहूं, तम समझो राम सिंह मजाक कर बलको। वो तो रानी मंदोदरी रावण से मजाक कर रही, जब काय करी छोरा काई खेरी देखा। अब तू सुन ले बूढ़ी काकी। कैसे? अरे अब तू सुन ले बूढ़ी काकी, निर्भय पीस हमारी चाखी, कोई नहीं मारे मौज करेगी, अरे वह को खूब करो श्रृंगार मटाकी, एक कमी तो रहेगी। कौन सी कमी रहेगी भैया? अब तू पीस फटाफट, सौत नहीं तेरा मारूंगी डंडो। कैसे? अरे पण मंदोदर को लहंगो रह गयो रावण के भंडो, डर के मारे भाग्यायो बाला में भारे नाटी रे, ओ गढ़ लंका के कराए तन माटी रे, डर के मारे भाग्यायो बाला में भारे नाटी रे, ओ गढ़ लंका के कराए तन माटी रे। अब तू पीस फटाफट, सौत नहीं तेरे मारूंगी डंडो, अरे पण मंदोदर को लहंगो रह गयो रावण के बंडो। मेरे सज्जनों, रावण ने जनाना भेष धारण कर लिया, साखी पर पीसने के लिए बैठ गया, लेकिन रावण को यह पता नहीं था कि साखी सबली कैसे फिरती है, अबली कैसे फिरती है। डील का जोर सु 2.5-3 मन पीसनो तो अबली चाकी सुचे पीस दियो। रानी मंदोदरी खेबला गिरे, महाराज इतना मत घबराओ, कालबान को मैं संभालती हूँ। तब तक रघु महाराज का कालबान तेजी से भगता हुआ आ रहा था। रानी मंदोदरी ने महल के गेट पर दोनों तरफ दोनों हाथ लगा दिए, कालबान वहीं पर रुक गया। तो कालबान और रानी मंदोदरी के बीच में कैसे वार्तालाप चलता है और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? जानो आई पहुंचो बाण। कैसे? अरे जब तक आई पहुंचो बाण, बचेंगे नहीं अब रावण के प्राण, खाए तेरो बलम बता दे, और डर के मारे कितको दुबगो सांसी सांसी खे दे। और कैसे मेरे भैया? बोली हंस मंदोदरी वासे। कैसे? अरे बोली हंस मंदोदरी वासे। 100 रुपए मोहनलाल जी मीणा डायरेक्टर साहब, उनकी तरफ दिए जाते के लिए बार बार धन्यवाद। बोली हंस मंदोदरी वासे, कतई ना डरी कह रही ऐसे, घर पे नहीं है मेरो नाथ, और तुम लौट भगत के जाओ, थारे दोनों जोड़ू हाथ। और कैसे मेरे भैया? रानी मंदोदरी कालबान सुख बला गिरे, महाराज रावण तो यहाँ पर आया ही नहीं। कालबान कहने लगा, रानी मंदोदरी अभी अभी तो रावण मेरे आगे आगे भाग रहा था, यदि रावण यहाँ पर नहीं आया तो मुझे आप ये बताओ, ये महल के अंदर किसकी आवाज आ रही है? तो रानी मंदोदरी कालबान से क्या कहती है रे? कैसे कहती है मेरे भैया? अब तू हटो यहाँ से, भगत बाण से कह रही हो रानी। कैसे? और भीतर जाने नहीं दूंगी रे पीसेनो, पीसे तो रानी, डर के मारे भाग्यायो बाला में भारे नाटी रे, ओ गढ़ लंका के कराए तन माटी रे, डर के मारे भाग्यायो बाला में भारे नाटी रे, ओ गढ़ लंका के कराए तन माटी रे। अब तू हटो यहाँ से, भगत बाण से कह रही हो रानी, भीतर जाने नहीं दूंगी रे पीसनो पीसे दौरानी। के महाराज
अंदर तो मेरी दौरानी चाकी पर पीसना पीस रही है, रावण तो यहाँ पर नहीं आया। मेरे सज्जनों, रावण चाकी पर पीसना तो पीस रहा था, लेकिन ध्यान कालबाण की तरफ था कि कालबाण ने रानी मंदोदरी की बात नहीं मानी और महल के अंदर आ गया तो मेरे प्राण पखेरु यहीं पर उड़ा देगा। इससे पहले मौका है, मुझे और कोई उपाय करना चाहिए। रावण मौका देखकर महल के पिछले गेट से निकलकर और भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच गए। जाकर भगवान भोलेनाथ के पैर पकड़ लिए। भगवान भोलेनाथ ने पलक खोली, रावण को देखा। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, रावण, अरे रावण, तूने क्या वेश धारण कर रखा है? कि भगवान वेश के बारे में मत पूछो, आप तो ये पूछो कि मेरे सामने ऐसी कौन सी समस्या आ गई जो जनाने वेश में मुझे आपके पास आना पड़ा। रावण भगवान भोलेनाथ को सारी बात बताता है। भगवान भोलेनाथ रावण को कैसे मुक्ति का साधन बताते हैं और क्या कहते हैं रे? कैसे कहते हैं मेरे भैया? बोले शिव शंकर भगवान। कैसे? अरे बोले शिव शंकर भगवान, तेरी जब बचेगी जान, लंका में मंदिर बनवा दे और या से माफी ले तू, मांग बाण की पूजा शुरू करा दे। और कैसे मेरे भैया? मुक्ति बता रहे महादेव। कैसे? अरे मुक्ति बता रहे महादेव, रावण छोड़ घमंड की टेव, बजले 3 लोक को नाथ और मैं मेरी में आरे भूल मत जाए जो मेरी बात। और कैसे मेरे भैया? या को रख जो पूरो ध्यान। कैसे? अरे या को रख जो पूरो ध्यान, घट नहीं जाए बाण को मान, जिंदी रहेगी जान तुम्हारी और निस दिन पूजा करे बाण की ऐसो होए पुजारी। और कैसे मेरे भैया? अब तेरो बालन बाको होए बना मंदिर पूजा तत्काल। कैसे? पर पूजा होते बंदे उसी दिन आ जाएगो तेरो काल। और डर के मारे भाग्यो बाला में भारे नाटे रे, ओ गाड़े लगा के कराए माटी रे। डर के मारे भाग्यो बाला में भारे नाटे रे, ओ गाड़े लगा के कराए तेने माटी रे। भगवान भोलेनाथ रावण को मुक्ति का साधन बताते हैं कि रावण वापस लंका में जा और एक मंदिर का निर्माण चालू कर दे, बाण की पूजा शुरू करा दे। लेकिन पुजारी ऐसा होना चाहिए जो बाण की निष्दिन पूजा करे। यदि बाण एक भी दिन पूजा से वंचित रह गया तो उसी दिन तेरा काल तेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। मेरे सज्जनों, रावण वापस लंका में आ गया। राम सिंह जी डरोली के बाद में गीता मीना, राजस्थान की प्रख्यात गायिका गीता मीना मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति दे। सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं से निवेदन कि वो दूर दराज खड़े न रहकर पंडाल के अंदर आए और कार्यक्रम का हिस्सा बने। सभी से निवेदन। ओम प्रकाश सरपंच ग्राम पंचायत मौलिया मंच पर आए। तो इधर रावण वापस लंका में आ गया, मंदिर का निर्माण चालू कर दिया, बाण की पूजा शुरू करा दी। कछु समय हंसी खुशी से बीता, लेकिन जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो भगवान राम और माँ सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों 14 वर्ष का वनवास भोगने के लिए वन में आए तो उन्होंने पंचवटी को अपना निवास स्थान बनाया। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी पर घूमने के लिए आती है। भगवान राम के सुंदर रूप को देखा, शादी के बारे में बातचीत करने लगी। भगवान राम ने मना कर दिया, लक्ष्मण जी की तरफ इशारा किया, लक्ष्मण जी ने भी मना कर दिया। लेकिन जब शूर्पणखा ने ज्यादा जिद की तो भगवान राम के इशारे पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक और कान दोनों काट दिए। रोती बिलखती चीखती शूर्पणखा लंका में अपने भैया रावण के पास गई। रावण गुस्से में लीन अपनी बहन का बदला लेने के लिए मामा मारीच की सहायता के द्वारा माँ सीता का हरण करके लंका में ले आया। इस बात का पता विभीषण को चला तो इधर विभीषण रावण के पैर पकड़ लेता है और कहने लगा, रे भैया आपने बड़ा अनर्थ कर दिया। ये तो अम्बे जगदम्बे दुर्गे मात भवानी है, भगवान राम को वापिस सौंप दो। लेकिन रावण कैसे मना करता है और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? ये है अम्बे जगदम्बे दुर्गे मात भवानी। कैसे? और पैर पकड़ ले भैया मेरे, मत कर तो मनमानी।
अब रावण इसमें हो गयो रे सुनी नियम की बात, और तू भाग यहाँ से दुष्ट विचार का दैये पीठ पे लात। और कैसे मेरे भैया? चौर सिंह जी डाकुर उनकी तरफ से 20 रुपये बार बार धन्यवाद। ये है अम्बे जगदम्बे दुर्गे मात भवानी, और पैर पकड़ ले भैया मेरे मत कर तू मनमानी। अब रावण इसमें हो गयो रे सुनी नियम की बात, और तू भाग यहाँ से दुष्ट विचार का दैये पीठ पे लात। और कैसे मेरे भैया? अब पूजा हो गई बंद विभीषण गयो हरि के पास। कैसे? और पूजा होते ही बंद हुयो रावण को सत्यानाश, डर के मारे भाग्यो बाला में भारे नाटी रे, ओ गढ़ लंका के कराए तने भाटी रे, डर के भाग्यो बाला में भारे नाटी रे, ओ गढ़ लंका के कराए तने माटी रे। उसी दिन से रावण का कुल का नाश होना शुरू हो गया। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को कभी मैं मेरी की बात नहीं करनी चाहिए। और भाई पटेलो, संसार सागर एक ही बात को है कि इंसान को भगवान का भजन करना चाहिए, इंसान को भगवान के भजन करने चाहिए। पर यह डोरोली को राम सिंह युग है कि कोई भाई चाहे भगवान का भजन कम कर लियो, भगवान का भजन कम कर लियो, कोई खास बात कोई, पर कोई भाई बुढ़ापा में अपना डोकरा डोकरीन की सेवा कर ले तो राम जी उशैरा जी हो जाए। पर सांची को खेबो और लाठी को देबो कतई बरोबर छोरा कहीं हो रे, कहीं हुए देखा? अरे सांची को खेबो लाठी देबा देख बरोबर होवे रे। कैसे मेरे भैया? या सांची को खेबो लाठी देबा देख बरोबर होवे रे। सासू जाडे मरगी बहु ऐसी में सोए रे, साथी को खेबो लाठी देबो देख बरोबर होवे रे। सासू जाडे मरगी बहु ऐसी में सोए रे, साथी को खेब लाठी देबो देख बरोबर होवे रे। सासू जाडे मरगी बहु ऐसी में सोए रे। सांची को खेबो लाठी देबा देख बरोबर होवे रे। सासू जाडे मरगी बहु ऐसी में सोवे रे। मैं चले गयो पहले से का पिनायण या महेश के गांव, वहां चले गयो श्री पटेल के बाला गयो, आ जाओ राम सिंह जी बैठ जाओ, चाय पी लो पानी पी लो, बैठ गो। मन की पटेल कोठी बहुत जोरदार बना राखी के एक छोरा है के साहब चार मन काई करे के चारों को चलो नौकर है। अरे मन की श्री पटेल तेरे तो राम जी का राज है, जो पटेल का चार छोरा और चारों को चलो नौकर, तेरे तो राम जी का राज है। पटेल खैरिए यार तुम मजाक कर ले। मन की मैं काई मजाक कर रही हूँ? रेक राम सिंह मेरी मैं जान रही मुझसे काई बीत रही है। मन काई बीत रही है कि तीनन को ब्याह तो पहला कर लियो, मड़ा तीनों भौटियान को ले और दिल्ली पार बोलिया, और एक को ब्याह गई साल लॉकडाउन में आखा तीज करियो। पहला छोरो बहुत अच्छे बोल करो और भौटिया घर में आइए जोर बाद में छोरा बड़ा पाँव निकाला है। छोरा पटेल काई खरियो रे, काई खेलो देखा? अरे ले नौकर होता है शादी कर ली नहीं बहु घर में आगी रे। कैसे मेरे भैया? मेरी बात को अणो मत कर जो, मारे मीणान में बैरबानी गीत गावा करे कि तेरी मम्मी ने पढ़ायो 16 साल पढ़ाई तू एक दिन में। छोरा काई खरी पटेल काई खेलो देखा? अरे ले नौकर होता है शादी कर ली नहीं बहु घर में आगी रे। कैसे मेरे भैया? या नौकर होता है शादी कर ली नहीं बहु घर में आगी रे। छोरा 2 घंटा में बीए पास करा दी रे। नौकर होता है शादी कर ले नहीं बहु घर में आगे रे। छोरा 2 घंटा में बीए पास करा दे रे। नौकर हो शादी कर ले नहीं बहु घर में आगे रे। छोरा 2 घंटा में बीए पास करा दे रे। अरे मन की पटेल इसी बात को कि भाई राम सिंह तेरी सगल इसी बात है। 5 दिन पहला छोरा का सासुर ससुरा मिलवाया, मरो छोरो हम दोनों घर कान सु मुंडा सु कौन बोले, और सासू सुख है मम्मी और ससुरा सुख है पापा। या आज का छेटेंगे नहीं रीत चलिए। छोरा काई खरी पटेल काई खेलो देखा? अरे ले सास ससुर सु मम्मी पापा खे के मीठो बोले रे। कैसे मेरे भैया? या सास ससुर सु मम्मी पापा खे के मीठो बोले रे। जिन्हें जन्म दियो वस बगल बचा तो डोले रे। सास ससुर सु मम्मी पापा खे के मीठो बोले रे। जिन्हें जन्म दियो वस बगल बचा तो डोले रे। सास
ससुर मम्मी पापा कह के मीठो बोले रे जिन्हें जन्म दियो बस पगल बसा तो डोले रे। इतनी देर में छोरा की बहन आ गई। वह कहने लगी भाई राम सिंह मारो डोकरो सही खरिए। अरे मन की बावलाई मत मारे के भाई बाया के सकोल सही खरिए मारो भाई हमसे मोंडा सुकून बोले। और 2 महीना पहला बाया की साड़ी और साला हेली मिल बाई हमसे मोंडा सुकून बोले। और साड़ी के मारे कभी गाजर को हलवो कभी पकोड़ी कभी चाय नाश्ता। छोरा की बहन काई खरी छोरा काई खेरी देखा अरे ले बहनन की तो कदर घटा दी साड़ी आले बेली ने। कैसे मेरे भैया ये बहनन की तो कदर घटा दी साड़ी आले बेली ने। भुआ बगल हटा दी देखो साला हेली ने बहनन की तो कदर घटा दी साड़ी आले बेली ने। बुआ बगल हटा दे देखो साड़ा हेली ने बहनन ये कदर घटा दे साड़ी आले बेली ने। बुआ बगल हटा दे देखो साड़ा हेली ने। मैं कहने लगे भाई श्रिया पटेल तेरे 4 हैं जब तू एक सुख पारिए तो राम सिंह का तो एक ही नांगल है। राम सिंह बहुत जोर सुख पाओगे। बैठे बैठे का मन में एक सुरबंद आयो मैंने एक सुरबंद बनाया छोरा काई बनायो रे काई बनाया देखा अरे ले कलयुग आगो घोर पाप को घड़ा एक दिन फूटेगो। कैसे या कलयुग आगो घोर पाप को घड़ा एक दिन फूटेगो। मैया बाप तू बेटा को ना तो टूटेगो कलयुग आगो घोर पाप को घड़ा एक दिन फूटेगो। मैया बाप तू बेटा को ना तो टूटेगो कलयुग घोर पाप को घड़ा एक दिन फूटेगो। मैया बाप तू बेटा को ना तो टूटेगो ना तो कहीं टूटेगो। पहला की बूढ़ी बूढ़ी माई 100 सान में 5-5 बरोटा न्यार का माथा पलेरा बकरे 2-2 किलोमीटर से। और आजकल कोई नई सी भौटिया एक बरोटो माथा पली आवे और घरार कहवा लग जा रहे आज तुम्हारा माथा में चटकस चले। तो छोरो कहो ये बावली तुम मुस्किन आके मैं लिया तुम मोटरसाइकिल पे तो काय परेशान हुई। आजकल की रीत किसी है छोरा किसी है देखा अरे ले आजकल की दुनिया तो हादार चाले मंडा पे। कैसे मेरे भैया या आजकल की दुनिया तो हादार चाले मंडा पे। लियावे न्यारन का भरोटा हीरो होंडा पे आजकल की दुनिया तो हादार चाले मंडा पे। लियावे न्यारन का भरोटा हीरो होंडा पे। आजकल दुनिया तो हादार चाले मंडा पे। लियावे न्यारन का भरोटा हीरो होंडा पे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।